सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास अगेन। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो वाटर है वो किस तरीके से एवापोरेट होकर सीज से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो सीज से क्या होगा, वाटर जो है वो क्या एवापोरेट होने के बाद में एयर में मिक्स हो जाता है ना। और एयर जब वार्मर होती है, यानी कि एयर जब गर्म होती है, तो उससे क्या होता है, हीट जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहाँ? लैंड सरफेस पर। कहाँ बढ़ती है ह्यूमिडिटी? लैंड सरफेस पर। ठीक है। लैंड सरफेस पर जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी तो धीरे धीरे ये एयर में जो हमारा वाटर प्रेजेंट है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कूल एंड कंडेंस होने लगेगा। कूल एंड कंडेंस होने के बाद में ये किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? क्लाउड्स फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। क्लाउड्स में जब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा तो एवापोरेशन बढ़ेगा। और जब होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी कि बस अब इससे ज़्यादा पानी जो है हम होल्ड नहीं कर सकते, तो ये वापस किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में। वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स रेन। और इस रेन के फॉर्म में ये वापस आकर कहाँ मिल जाते हैं? इसी सीज में मिल जाते हैं, है ना। बारिश का जो पानी होता है वो घूमते घूमते हर जगह से, नदियों से, और कहाँ पहुंच जाएगा? वापस सीज में पहुंच जाएगा, है ना। तो इस जो सर्कुलेशन है वाटर का, इसे हम क्या कहते हैं? क्या है ये? वाटर साइकिल। इसे हम क्या कहेंगे? वाटर साइकिल। ठीक है, आया समझ में? लीजा, प्राची, आप लोगों को आया समझ में? Yes, ma'am. So, continue. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condense, causing formation of droplets of water. जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वाटर जो है, क्लाउड्स जो हैं, जिनमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाएंगे? हमारे पास वापस आ जाएंगे। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्लाउड्स जो हैं वो किन से बना है? इन्हीं पानी की बूंदों से, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से। When these droplets of water becomes too heavy to float in air, then they come down as precipitation. Precipitation means पानी की जो बूंद होती है ना, उसे हम कहते हैं precipitation. रेन जो है उसे हम कहेंगे precipitation. तो जब इन क्लाउड्स में जब वाटर प्रेजेंट होता है तो वो हवा में क्या होते हैं? फ्लोट नहीं कर सकते। आप देखोगे बादल जो होते हैं वो बहुत सारे जो होते हैं वो इधर से उधर मूव करते हैं। जैसे जैसे हवा चलती है, बादल जो होते हैं उन्हीं के आगे आगे चलते रहते हैं। किस तरीके से फ्लोट करते हैं? क्योंकि उनमें पानी कम होता है। जहां पर उनमें वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, वो वहीं पर ही क्या करेंगे? बारिश कर देंगे, है ना। वहीं पर ही क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। आप देखोगे आसमान में कुछ बादल ऐसे होते हैं जो हमें व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो काले होते हैं। तो ये तो है नहीं कि उन्होंने वैसा कलर करवा लिया है अपने घर का, पेंट करवा लिया है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। यानी कि जिनके जो हमें पूरा क्लियर व्हाइट कलर का दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें क्या है? वाटर कम है। और जो हमें बहुत ज्यादा डार्क में दिखाई देते हैं, इसका मतलब उनमें वाटर की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है ना। और फिर कुछ बादल ऐसे भी होते हैं जो ऐसा लगता है कि अब बस बरसने वाले हैं, है ना। तो इसका मतलब उस क्लाउड की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो और नहीं है। ठीक है, आया समझ में? So jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture them from their engine condense. When we see trails of this condensed moisture for some time, when there is no air movement to disturb it. आप देखोगे जो ये स्काईज में जो जेट प्लेन्स वगैरह जाते हैं, तो वो पीछे पीछे फिर वो पूरी एक लाइन होती है वाइट कलर की, जो हमें दिखाई देती है, काफी देर तक दिखाई देती है ना। तो जो जेट प्लेन्स होते हैं उसकी जो इंजन होती है, इंजन से जो निकलने वाला जो मॉइस्चर होता है ना, जो धुआं होता है, वो वहां पर हमें बहुत लंबे समय तक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे अर्थ के उस लेयर पर एयर नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे कि हमारे इस सरफेस के ऊपर भी कई बार तो हवा चलती है, कई बार हवा नहीं चलती है, नहीं चलती है ना। तो उसी तरीके से जो ऊपर जो वो लेयर है उसमें जब एयर नहीं प्रेजेंट होती है, तब वो ट्रेल्स हमें बहुत लंबे समय तक दिखाई देंगे। और कुछ समय बाद आप देखोगे तो वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से क्या होने लगते हैं?
एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ था ही नहीं वहां पर, ऐसा ही लगता है ना। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब वहां एयर प्रेजेंट होती है तो वो तो क्या करेगी, उन मॉइस्चर्स को मूव कर देती है हवा से। लेकिन जब एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या करेगी, उस मॉइस्चर को एज इट इज छोड़ देगी। यानी कि जब हवा है ही नहीं तो वो उस मॉइस्चर को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, तो वो जैसा था वैसा का वैसा ही हमें दिखाई देता है। और जब एयर आती है तो जैसे ही थोड़ी बहुत हवा चलेगी तो वो मॉइस्चर क्या होने लगते हैं, फ्लोट होने लगते हैं, एयर में मिक्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो जेट इंजिन्स होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, उनमें जो उनसे जो मॉइस्चर जो एयर के फॉर्म में निकलता है वो हमें काफी लंबे समय तक दिखाई देता है। आए समझ में? So precipitation that Yes, ma'am. comes down to the earth in liquid form is called rain. तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो क्लाउड से जो पर्सिपिटेशन के रूप में हम लोगों के पास तक वापस वो फॉर्म पहुंचता है वाटर का, उसे हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ से फिल होता है, बारिश से ही। ये तो है नहीं कि अगर किसी कुएं में पानी खत्म हो गया है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हम उसके अंदर जाकर पानी डालेंगे, ऐसा नहीं होता। वो फिल किससे होता है, वो ग्राउंड वाटर फिल किससे होगा, बारिश से। जितनी ज्यादा बारिश होगी ग्राउंड वाटर उतना ही ज्यादा फिल होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. आप देखोगे कि हम लोग क्यों बोलते हैं बार बार कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वाटर को कंजर्व करने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, ट्रीज है। जहां पर ट्रीज होंगे वाटर क्या होंगे, अपने आप ही स्टोर कर लेगा। पेड़ क्या करते हैं, बारिश के पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर आप माउंटेन्स में देखोगे, जो हिली एरियाज हैं, उन एरियाज में वाटर जो है, सपोज ये हिली एरियाज है और इन एरियाज में अगर यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो क्या होगा, जब बारिश होगी तो इस वाटर को यहाँ स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ ये स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रीज है। ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या करती है, वाटर को यहाँ स्टोर कर लेती है। यहाँ स्टोर करने के कारण यहाँ क्या होता है, इसका अंडरग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, है ना। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर यहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो धीरे धीरे ये वाटर जैसे ही आएंगे, अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे फ्लोट होने लगेगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो मिट्टी है वो भी चली जाएगी। तो लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। लैंडस्लाइड्स के साथ साथ, लैंडस्लाइड्स मीन्स ये जमीन क्या है, अपने आप यहाँ से खिसकने लगेगी, है ना। यहाँ पर सपोज कोई शहर है या कोई गांव है, बहुत तेज बारिश आने पर यहाँ पेड़ पौधे तो है नहीं, कौन रोकेगा उस पानी को, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है, बाढ़ जैसी स्थिति भी हो सकती है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो हैं वो लगाने चाहिए। So when trees on hillsides are cut, rainwater flows down bare mountain and can cause flooding of low-lying areas, कि जो हमारे low-lying areas है वहां पर flood जैसी स्थिति आती है। On the basis दिन of mechanism, there are three types of दिन मत rainfall: बोल। the convectional rainfall, orographic rainfall, and cyclonic rainfall. साजणी So जो रेनफॉल है, अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि क्लाउड से जो वाटर वेपर, हमारा एनवायरनमेंट से जो वाटर है वो एवापोरेट होता है, और एवापोरेट होने के बाद में क्लाउड फॉर्मेशन होंगे और उससे बारिश होती है, इतना ही जाना है हमने। लेकिन ये जो रेनफॉल है वो कितने तरीके के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज मैम 3 टाइप्स के साइक्लोनिक रेनफॉल, orographic rainfall, and one is convectional rainfall.
अंडरस्टूड? रेनफॉल जो है वो कितने तरीके के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए भी। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी के लिए रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। ये क्या करते हैं? फ्रेश वाटर लेकर आते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। आप कई बार देखोगे कि जो बारिश का पानी जो होता है वो कितना साफ होता है। आप जो नॉर्मली जो वाटर यूज करते हो, आपका जो फिल्टर वाटर होता है ना, वैसा ही टेस्ट आपको बारिश के पानी से ही लगता है। इट रेनफॉल If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, फ्लड टेक प्लेस। कि जब बारिश कम होती है तो उस टाइम पर क्या होता है? अकाल जैसी स्थिति आ जाती है ना? पानी की कमी हो सकती है। स्केर्सिटी मीन्स कमी होना और ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, अकाल जैसी स्थिति आती है। ठीक है? और अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है? फ्लड्स वगैरह आ सकते हैं। तो ये जो रेनफॉल है इनके हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। अगर तेज होगी तो बाढ़ जैसी स्थिति होगी, और अगर कम होगी तो उससे क्या होगा? स्केर्सिटी, पानी की कमी, और दूसरा ड्रॉट जैसी सिचुएशन जो है जिसका हमें फेस करना पड़ सकता है। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। सो सी टिक द करेक्ट। पेज नंबर 27 पर टिक द करेक्ट देखो। Which of the following gases protect us from harmful sun rays? Harmful sun rays से हमें कौन सी गैस प्रोटेक्ट करती है? ओजोन। 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 वेरी गुड, ओजोन। The most important layer of the atmosphere is? ट्रोपोस्फियर। Yes, troposphere. Which of the following layer of the atmosphere is free from clouds? स्ट्रेटोस्फियर। Yes, stratosphere. स्ट्रेटोस्फियर। Yes, stratosphere. When precipitations come down to the earth in the liquid form, it is called? रेन। Yes, Divya, डिक्रीज। what it is called? Precipitation which come down to the earth in a liquid form, what it is called? Rain. Now match the following. Trade winds? रेन। मैम Yes. मैम आपने फोर्थ वाला टिक द क्रैक छोड़ दिया। Fourth wala? यस मैम। अच्छा. As we go up the layers of the atmosphere, the pressure, यानी कि जब भी हम डिक्रीजेस। जब भी हम ऊपर जाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर का जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। तो मैच द कॉलम देखो। ट्रेड विंड्स? परमानेंट वाइंड। परमानेंट विंड। यस, परमानेंट विंड। लू? लोकल विंड। मॉनसून? लोकल वाइंड। सीजनल वाइंड। सीजनल विंड। एंड विंड? सीजनल मूवमेंट ऑफ एयर। यस, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। इसको सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड करूंगी। बाकी सबकी नोटबुक कब आएगी मुझे पहले तो ये बताओ। दिव्य, यस ऑन मैम। योर माइक। व्हेन यू विल यस सबमिट मैम। योर नोटबुक? मैम पेपर के बाद। पेपर के बाद ले आऊंगा। पेपर के बाद मीन्स आपका थर्सडे को पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे यू हैव टू सबमिट योर ऑल नोटबुक्स यस मैम। ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ओके? मैम यस इशिता, दीनबंधु, मैम दीनबंधु हमने आपने भेज दी करवाई थी। थी। यस बेटा। और लीजा, आपको भी आगे के चैप्टर्स चेक करवाने हैं? मैम आज हम आ जाएंगे। बिल्कुल, आप चेक करवा लेना। राघव, रिया, रिया स्विच ऑन योर माइक।
यस मैम। हाँ बेटा, आप कब चेक करवाओगे अपनी नोटबुक? मैम पेपर के बाद। पेपर के बाद मीन्स थर्सडे, है ना? तो सभी बच्चे जिनकी यस मैम। नोटबुक चेक नहीं हुई है वो थर्सडे को अपनी नोटबुक सबमिट करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? ये तो मैंने आप लोगों को चैप्टर हमारा जो था वो एटमॉस्फेयर का ही था, कि जो एयर हमारे आसपास जो प्रेजेंट होती है अलग अलग फॉर्म में जो प्रेजेंट है वो क्या है? एटमॉस्फेयर है ना? एटमॉस्फेयर जो है वो अलग अलग गैसेस से बनी होती है। हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी इन एटमॉस्फेयर के ऊपर सरवाइव करते हैं, और इसके ऊपर जो अलग अलग टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है उन्हीं से क्या होता है, सभी का सर्वाइवल पॉसिबल है। ठीक है? सो विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर का जो बल्क है वो कौन सी टू गैसेस से बनता है? विच टू गैसेस? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये टू गैसेस का जो बल्क है, मिक्सचर है, उन्हीं से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कौन से गैसेस से क्रिएट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट इज वेदर? मैम मैं बताऊं? यस, वेदर इज द हावर टू हावर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर क्या है कि जो हम हर मिनट में, यानी कि डे टू डे, आवर टू आवर जो चीज चेंज होती रहती है। कल आपने देखा बहुत ज्यादा गर्मी थी, आज जो है वो थोड़ी हवा चल रही है, तो ये क्या है? वेदर है। वेदर चेंज हो गया ना। लेकिन जो चीजें बहुत लंबे समय तक चलती है, यानी कि ये आप जो ह्यूमिड डे देख रहे हो ये काफी लंबे समय से चल रहा है ना, इसका मतलब क्या है? ये क्लाइमेट है, यानी कि जो सिचुएशन बहुत लंबे समय तक चलती है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत लंबे समय तक होती है वो तो क्लाइमेट कहलाता है, और वेदर जो आर टू आर, डे टू डे चेंज होता है वो वेदर कहलाता है। सो नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अभी मैंने आपको बताया है कौन से हैं? कन्वेक्शनल, यस, ऑरोग्राफिक एंड एंड साइक्लोनिक। साइक्लोनिक। वेरी गुड। एंड व्हाट इज एयर प्रेशर? क्या होता है एयर प्रेशर? The pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface is known as air pressure. यानी कि जब हम देखते हैं कि एयर प्रेशर जो होता है, जहां पर एयर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, हम जैसे जैसे ऊपर उठते हैं एयर का प्रेशर जो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन जिस लेयर पर एयर जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्सर्टेड होती है वो क्या कहलाती है? एयर प्रेशर कहलाती है। ठीक है? तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो है वाटर। वाटर का चैप्टर है ना, इसका आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है? इंट्रोडक्शन मीन्स जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को वाटर साइकिल के बारे में बताया था ना, एवापोरेशन होना, कंडेंसेशन होना, पर्सिपिटेशन के फॉर्म में वापस चेंज होना। सो टेक आउट पेज नंबर 30, आवर चैप्टर नंबर 5, वाटर। इसको आज अपन थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, कल इसको फिर अच्छे से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। चैप्टर नंबर 5, water. So when you think of water, what images come to your mind? जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आती है? चलो आज बताओ कि आप जब पानी के बारे में सोचते हो तो क्या क्या चीज आपको दिखाई देती है? वाटर का नाम लेते ही आपको क्या क्या चीज दिखाई देती है? क्या देखते हो? पानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सीज में, ओशंस में, रिवर में, आपके घर में, टैंक में, बॉटल्स में पानी प्रेजेंट होता है ना। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो साथ में अगर आपको पानी चाहिए तो आपके ग्लास में जो वाटर है वो भी क्या है? वाटर है ना? तो अलग अलग फॉर्म दिखाई देते हैं ना आपको वाटर के। आपके फ्रिज में जो आइस जो है वो भी क्या है? वाटर से ही तो बना है ना? तो वो भी क्या है? एक वाटर का ही फॉर्म है। तो अलग अलग जो फॉर्म हम देख रहे हैं
जैसे कि रिवर, वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स जानते हो ना? द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स। पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स क्या होता है? पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश जो होती है वो कभी देखते हो ना आपकी जो उसकी जो बूंद है, कहीं पर पानी जो है वो बारिश का पानी भरा हुआ है, और उस भरे हुए पानी के अंदर बारिश की जब बूंद गिरती है तो कैसी आवाज आती है? टप टप ऐसी आवाज आती है ना? तो वो जो होता है ना वो क्या कहलाता है? पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश की जो आवाज है ना, उसे हम कहते हैं। वाटर इन योर टैप्स, आपके घर के नलों में जो पानी आ रहा है वो भी क्या है? वाटर है। सो चिल्ड्रेन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स। बारिश का जो पानी कहीं पर जमा होता है तो उसमें आप देखते हो ना, कई बच्चे क्या करते हैं, कागज की जो नाव है बोट बनाकर उसमें चलाते हैं। चलाते हो क्या? करते हो क्या ऐसा? दीनबंधु, दिव्य? नो मैम। नो? क्यों? मैम घर वाले करने नहीं देते। करने नहीं देते? चलो कोई बात नहीं। तो रेन में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बारिश के पानी में कागज की जो नाव है वो बनाकर चलाते हैं। बाई नून द पडल्स वैनिश। आप देखोगे कि जो दोपहर तक, पडल्स मीन्स पानी जहां पर इकट्ठा हुआ था, जहां पर बच्चे नाव चला रहे थे, वो पानी क्या होता है? धीरे धीरे नून दोपहर तक वो पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। सूख जाता है ना? आप देखोगे बारिश हो रही है तब तो हमें पानी दिखाई दे रहा है, और थोड़ी तेज धूप निकली और वो पानी गायब। वो पानी कहाँ चला गया? वेयर डज द वाटर गो? पानी जो है वो कहाँ चला गया? सो द सन्स हीट कॉज एवापोरेशन ऑफ वाटर। कुछ तो चला जाएगा आपके अंडरग्राउंड वाटर में, लेकिन जो पक्की जमीन होगी वहां का पानी कहाँ जाएगा? एवापोरेट हो जाएगा। सन्स की जो रेज हैं उसके हीट से वो वाटर क्या हो जाएगा? एवापोरेट हो जाएगा। When the water vapor cools down, it condense and form clouds। यही चीज हमने पढ़ी थी अभी, कि जो हमारा वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है? क्लाउड्स में चेंज हो जाता है, और क्लाउड से फिर ये वापस हम लोगों को अलग अलग फॉर्म में, रेन वाटर के फॉर्म में ये हम तक वापस पहुंच जाता है। उसी सीज में, उसी ओशंस में वो जाकर मिक्स हो जाएगा, है ना? From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or स्लिट। यानी कि ये जो वाटर है वो हमें अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस स्टार्टिंग के पैराग्राफ को आप रीड करना, फोर्थ चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है पहले, और उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और एग्जाम्स के बाद में आपको अपनी टेस्ट कॉपी और होमवर्क कॉपी दोनों ही स्कूल में सबमिट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? मैम यस दीनबंधु? मैम एक 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 वन वर्ड का मतलब पूछना था। हाँ बोलो। मैम एनसीएफ 2005 क्या होता है? क्या? एनसीएफ 2005 क्या होता है मैम? एनसीआर 2005। आप मुझे लिखकर भेजो बेटा व्हाट्सएप पे, Yes, फिर ma'am. मैं आपको बताती हूँ। मैम यस मैम मैडम मैंने तो ना जो है ना मैम सेकंड टेस्ट हुई था वो कोरोना मैम ना फेयर नोटबुक में लिए हैं। किसमें दिए? फेयर नोटबुक में। फेयर नोटबुक में? यस मैम। सभी के नोटबुक में दिए हैं क्या? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, वो नोटबुक सबमिट कर देना, ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम।